हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे आपसे। ठीक है, सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जीज़ देखूंगी कि आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम। एंड देन मैं देखूंगी कि वो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपसे कब कन्फेस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली वेट कर रहे हो कि आपके फीलिंग्स जो भी हैं आपके क्रश की आपके लिए, वो उस चीज़ को कन्फेस करें, आपके सामने बताएं कि वो आपको लेकर क्या फ़ील करते हैं, या फिर उनके क्या फीलिंग्स हैं, या वो आपसे क्या प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके सामने आपको ओबियसली कन्फेस करके बताएं। तो आज हम इस चीज़ की क्लैरिटी लेंगे। जो कुछ भी होगा आपके सामने लाइव शफलिंग होगी। सो याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो गाइस वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और अपने क्रश के साथ अपनी एनर्जीज़ को आप अलाइन करिए। ठीक है, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके, और वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो पाएँ। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ जो है अपने आप को कनेक्ट करिएगा अपने क्रश के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो सबसे पहले देख लेते हैं, कनेक्ट करिए अपनी एनर्जीज़ को अपने क्रश के साथ। देखते हैं इस टाइम आपके जो क्रश हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जीज़ में है वीवर्स के क्रश। प्लीज़ टैरो बताइए, वीवर्स के जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या एनर्जीज़ हैं वीवर्स के क्रश की। ओके, कैसे स्मूथली कार्ड जो हैं वो पुल आउट हुए हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ ओह माय गुडनेस, इट्स अ कपल बाय द वे विद द किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स। आपके जो क्रश हैं इस टाइम मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे वो तो रेडी हैं लाइक पार्टनरशिप के लिए। इट्स अ कपल, उनकी करंट एनर्जीज है कि वो जल्द से जल्द जो है वो सिंगल से मिंगल हो। अपनी लाइफ में ऑब्वियसली दे आर वेरी पंचुअल, वेरी प्रैक्टिकल, फाइनेंशियली काफ़ी मुझे सक्सेसफुल दिख रहे हैं। ये ऐसे लग रहे हैं उनके जो गोल हैं अपनी लाइफ में पार्टनरशिप के, या फिर अपने लाइफ में सिंगल से मिंगल होने के, वो उसको अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं उन गोल्स को अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावरफुल एनर्जी के साथ। ये सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में किसी इंसान के साथ पार्टनरशिप करके। इनकी करंट एनर्जीज़ हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बाय द वे। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉरस फ्रिगो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। आपके क्रश की करंट एनर्जीज़ हैं, किसी को वो चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं। ऑब्वियसली आप हो सकते हो, ऑब्वियसली आपको पता है, अगर तो आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता होगा, उनके कुछ एक्सप्रेशन से सच्चाई बता देते हैं, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट होना। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कुछ ऑफ़र करने की एनर्जीज़ में है किसी पर्सन को। ऑब्वियसली इनका जो भी जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर को, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल आपकी कोई भी है एनर्जीज, लाइक कोई जेंडर आपका है या इनका है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। यस, सो ये जो भी क्रश हैं ऑब्वियसली वो इस टाइम करंट एनर्जी में है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई गुड न्यूज़ देने की आप लोगों को। बट कोई ना कोई है ऐसा जिसको ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि मैं ऑल ओवर देख रही हूँ उनकी एनर्जीज़, मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं देखी, मैंने ऑल ओवर देखी है कि उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, ताकि पता चल जाए उनकी लाइफ में कुछ है, कोई इंसान है, या उनकी अपनी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्रैक्टिकल प्राइवेट जो भी लाइफ है उनकी, सब चीज़ें पता चल जाएँ आपको। क्योंकि मैं अगर स्पेसिफिक आपके लिए देखती तो आपके लिए आना था, बट यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है कि इनकी लाइफ में ये किसी को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, किसी से कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ ऑब्वियसली इनका फोकस है सारा। यस, बट इनका जो भी जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने की इस टाइम मुझे उनकी एक दिख रही है एनर्जी। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या है, वीवर्स जिस क्रश के लिए रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वी हैव 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द मैजिशियन। दे आर मैनिफेस्टिंग गाइस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी के साथ यूनियन, किसी के साथ कोई कमिटमेंट। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी कपल आया और यहाँ पे भी आप, यहाँ पे इंटीमेसी दिख रही है, इट्स अ किस। तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे ये अपनी शादी करना चाह रहे हैं। शादी अगर ना भी ऑब्वियसली डायरेक्ट तो शादी नहीं होगी, बट ऐसे लग रहा है जैसे आपके क्रश की करंट एनर्जी है किसी को कुछ ऑफ़र करने की विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिससे उनकी लाइफ स्टेबल हो सके,
और ऐसे लग रहा है जैसे इनकी एनर्जी है अनाउंस करने की कि उनको उनकी लाइफ का पार्टनर मिल गया है जैसा वो चाहते थे, और अब फाइनली वो अपनी लाइफ को उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं किसी तरह का फंक्शन अरेंज करके। यस, बिकॉज ये एक यूनियन है, एक कमिटमेंट है जो आपके क्रश देना चाह रहे हैं किसी को। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। यस, और अपनी मैनिफेस्ट को पूरा करना चाहते हैं आप कुछ एक्शन लेके, बिकॉज ऑलरेडी विद द 4 ऑफ कप्स ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है अनहैप्पी हैं किसी चीज़ को लेकर। ये अपनी लाइफ में लाइक बोर हो चुके हैं, या फिर सिंगल रह के ऐसा लगता है आपके क्रश बोर हो चुके हैं, और इसीलिए फाइनली अब डिसाइड करना चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में किसी को कमिटमेंट देनी है जिसको वो पसंद करते हैं। एंड ये उस इंसान की तरफ ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द पर्सन जिसके साथ ये कंपैटिबिलिटी अपनी महसूस करते हैं और उसके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किसी के साथ ये ऑब्वियसली अपनी लाइफ में एक टीम बनाना चाह रहे हैं। एंड अगर आप लोगों में से कुछ लोगों की वर्किंग प्लेस सेम है तो डेफिनेटली अगर आप एज अ कुलीग वर्क कर रहे हो एक दूसरे के साथ, या फिर आपका एक बॉस और एक लाइक स्टाफ का कोई भी यहाँ पे कनेक्शन है, तो होपफुली यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं जैसे ये किसी तरह से कोई सिचुएशन पे वर्क करना चाह रहे हैं। लाइक एक कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है इनका किसी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये कोलैबोरेशन जो है वो एक पर्सनल लाइफ को लेकर है, एक कमिटमेंट को लेकर है विद द 4 ऑफ हैंड्स। एक मैरिज की कमिटमेंट दिख रही है, एक इंगेजमेंट की कमिटमेंट है, या फिर एक यूनियन है जो कि किसी तरह का कोई फंक्शन अरेंज करके वहाँ पे सबके सामने ऑब्वियसली अनाउंस करने की मुझे एक कमिटमेंट दिख रही है, जिसको ऐसा लगता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से हो सकता है उस चीज़ के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, बट अभी ये काफ़ी डिसहार्ड हो रहे हैं अपनी लाइफ में। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ये बिल्कुल नहीं करना चाहते और इनको लग रहा है ये चांस अभी मिल रहा है, तो इससे पहले कि ये चांस ये मिस कर दें इनको इस चीज़ को अवेल करना है। अब ये आपको ज़्यादा बेटर पता है कि ये आपकी सिचुएशन है या नहीं है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज इनको एक लविंग इंसान की ज़रूरत है विद द क्वीन ऑफ कप्स। इनकी करंट सिचुएशन है कि इनके लाइफ में ऐसा इंसान आए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो कि इनके हार्ट को हील कर पाए। अगर ये किसी चीज़ को लेकर ये अपसेट हैं, दुखी हैं, या फिर अपनी लाइफ में ये ऑलरेडी कुछ चांस मिस कर चुके हैं, या फिर कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चांस मिस कर दिए हैं जिनको लेकर इस टाइम रिग्रेट कर रहे हैं, तो उस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं और आपके भी इस चांस को लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहते मिस करके। दैट्स वाई इनको आप जैसे इंसान के हीलर की ज़रूरत है जो इनके हार्ट को हील कर पाए और इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए, जो कि उनको दिख रहा है, चाहे वो अब आप हो चाहे वो कोई भी इंसान है, आपको बेटर पता है, बट इनकी करंट एनर्जीज़ हैं किसी के साथ ये सेटल डाउन होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है किसी के साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की केसेस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं या कमिटेड भी हो सकते हैं। यस, अगर आपको लगता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल डाउन है, तो ऑब्वियसली ये अपनी लाइफ में खुश हैं। यस, जो भी इनके हस्बैंड वाइफ हैं उनके साथ। बट अगर ये इंसान सिंगल है तो ये यूनियन करना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि इनके हार्ट को हील कर पाए, इनके इमोशंस इनकी फीलिंग्स को समझ पाए, इनके लिए उसकी फील जो है वो सेंसिटिव हो, यस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके साथ जो कि इनको लगता है मिल चुका है और उस चांस को मिस नहीं करना चाहते। अब उसको बस कमिटमेंट देने के लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफर करने की तैयारी में दिख रहे हैं मुझे। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स तैयारी पकड़ी हुई है इन्होंने, मुझे ये क्लियर एनर्जी आ रही है। यस, बट आई फील लाइक कि इंसान वो है जिसके साथ ये कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, जिसके साथ ऑलरेडी इनका कोई वर्किंग प्लेस पे सिचुएशन है। यस, अगर नहीं भी है तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है थ्रू कंपनीज़ मिले हैं या थ्रू वर्क मिले हैं किसी से जो कि इनको पसंद आ गया इंसान, मेल फीमेल जो भी कोई जेंडर है। अगर आपकी ये एनर्जी है तो होपफुली आप हो सकते हो, बट एनर्जीज़ मैं इनकी करंट बता रही हूँ आपको ओवरऑल, किसी तरह की कोई स्पेसिफिक एनर्जी में मैं नहीं गई। हाँ, मैं आगे ज़रूर देखूँगी कि आपको कन्फेस कब करेंगे अपनी फीलिंग्स। अगर आपको लगता है कि इनकी कोई फीलिंग्स हैं आपके लिए तो देखूँगी ज़रूर मैं कब कन्फेस करेंगे, बट ओवरऑल इनकी एनर्जी है ये कुछ मैनिफेस्ट ऐसा इंसान कर रहे हैं जो इनके इमोशंस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, जो इनके दिल की जो एक फ़ील है ना उसको अंडरस्टैंड कर पाए।
यस, बिकॉज ये किसी चीज़ को लेकर डिसहार्ड हैं, हर्ट हैं, या फिर इन्होंने लाइफ में कुछ खोया है, उस चीज़ से ऑब्वियसली ये जो है ना अपने आप को हील करना चाहते हैं, और वो उनको लगता है ऐसा इंसान है जो इनके कंपैटिबल है। सो नंबर 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 34 या 31 हो सकती है आपके क्रश की, कुछ लोगों की 41 या 43 भी हो सकती है। बट स्टार साइन यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। एंड यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉग दिख रही है। एंड जेमिनी, विर्गो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। अब मैं आपके लिए देखूँगी, ये तो हो गई आपके क्रश की करंट एनर्जीज। अब मैं देखूँगी कि आपको वो फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे, वीवर्स के क्रश उनको फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे। ओके, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। 9 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट गाइस। एंड देन वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। देखो गाइस, ये अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस तो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको पसंद करते हैं, इनके सपने हैं आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के, इनकी विश है जिस विश को ये पूरा करना चाहते हैं। बट विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द 9 ऑफ वैंड्स कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन बीच में आ रही है। या तो कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है आपके और इनके बीच में, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये अपनी इस विश को पूरा नहीं कर पाएंगे, या कन्फेस नहीं कर पाएंगे आपको। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई ट्राई किया, बट इनको लग रहा है इनकी ट्राई जो है वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई जिस तरह से ये सक्सेसफुल करना चाहते थे। एंड आप में से कुछ लोगों का क्रश जो है ना उसको ये भी लगता है कि मे बी आप इनको जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अदरवाइज़ यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ये आपको ऑब्वियसली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। जिन लोगों की आपको भी लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। विद द लवर्स आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, एक रोमांटिकली आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। बट इनको लगता है या तो ऑलरेडी आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, उस वजह से इनके एक हार्डशिप के टाइम से गुजर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप शायद इनको इग्नोर करते हो, या फिर अगर ये आपको कुछ कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, तो इनको लगता है कि आप जो है इनकी फीलिंग्स को बिल्कुल बॉदर नहीं करोगे, आप इनको इग्नोर करोगे और अपनी तरफ से इनको लेफ़्ट आउट सा महसूस करवाओगे। एक कोल्ड एनर्जी शोल्डर इनको शो करोगे और कोल्ड एनर्जीज आपकी तरफ से इनको देखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ ये चाहते ज़रूर हैं आपके साथ अपनी एक्शन लेना या आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना, बट इनको लगता है कुछ ना कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो शायद इनकी यूनियन में आपके साथ या फिर किसी तरह से आपके साथ इनका एक लवर्स का कनेक्शन बनने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे चाहते हैं ये कोशिश करें ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन गिव अप की एनर्जी है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक प्रेजिस्टेंस की एनर्जी भी दिख रही है कि जैसे ये गिव अप नहीं करना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं, बट ऑलरेडी इनको लगता है शायद इन्होंने कोशिश की है या करने की सारी ट्राई की है, बट ये कन्फेस कर नहीं पाए या इनको प्रॉब्लम दिखी है आपके सामने फीलिंग्स को कन्फेस करने की। अदरवाइज़ यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है कि अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। ये जो भी इनकी डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, या जो भी ये आपके लिए इंटीमेसी महसूस करते हैं, दे रियली वांना कन्फेस, बट ये लेफ़्ट आउट सा महसूस कर रहे हैं आपकी साइड से। अदरवाइज़ इनको लगता है इनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी हो सकता है सिचुएशन लाइक टेंसिव चल रही है, लाइक ऑलरेडी आपका किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट अगर है, तो ये कन्फ्लिक्ट की वजह से आपको शायद अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे, बिकॉज़ यहाँ तो इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में एक इंसान की तरफ से कोई ना कोई लोगों का इंटरफेरेंस ऐसा है कि जिन्होंने पहले ही इनको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, या फिर किसी की तरफ से रिजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है और ये अपनी कोशिश काफ़ी टाइम कर चुके हैं, लेकिन इनको लगा कि इनकी कोशिश जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, और अभी ये अपनी उस स्ट्रेंथ को लेकर जो है वो दोबारा से बूस्ट अप करना चाह रहे हैं एंड देन कोशिश करना चाह रहे हैं। बट इनको ये लगता है कि इनके लिए ये बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज़ ये टेंशन बहुत ज़्यादा है। मुझे एनर्जी आई डोंट नो वाई ऐसी आ रही है जैसे कुछ लोग लाइक ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी कन्फ्लिक्टेड आर्ग्यूमेंट्स, फाइटिंग वाली सिचुएशन हो चुकी है, ऑपोजिशन सिचुएशन हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको या तो रिजेक्ट कर दिया गया है
चाहे आपने किया या उन्होंने किया, दोनों में से एक इंसान ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है और अब उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है इस फीलिंग्स को कन्फेस करना और आपके साथ यूनियन में आना या रोमांटिक जो है वो कोर्टशिप करना। अदरवाइज़ उनकी विश है, उस विश को पूरा करने की कोशिश भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है यहाँ तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है या ऑलरेडी आपको किसी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं, और उसके बाद इनको लग रहा है अगर ये अब अपनी कन्फेस करेंगे फीलिंग्स तो ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिलेगी या फिर आपकी तरफ से अब उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। अभी आपको बेटर पता है आपकी सिचुएशन क्या है। सो 99 की एनर्जी, 55 की एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये स्टार साइन एंड फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी है। एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की भी। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।